एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। सी फिगर 8.19 शो दैट फर्स्ट दिया है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, और सेकेंड में आपको प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। देखो यहाँ आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, तो आप देखो ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और आपको बोला है AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये है AC, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है इस एंगल को। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ये ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो, आप कर लोगे। देखो सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, इस एंगल्स को नाम दे देता हूं ताकि हमारे लिए इजी रहे। ये एंगल 1 हो गया, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक, अब देखो फर्स्ट पार्ट को हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में ये आपको गिवन है कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहां से मैं लिख लेता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों होगा? क्योंकि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक, अब देखो यहां पर एंगल 1 एंगल 2 तो आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में आपको यह बता दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB जो है वो DC के पैरेलल होगा। अब देखो AC जो है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल का भी काम कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल के इस साइड, ये ट्रांसवर्सल के उस साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का थ्योरम है। ठीक है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। मैं इनको नाम देते जाता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां पर आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से आप देखो AD जो है ये BC के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो यहां पर देखो जब AD और BC आपस में पैरेलल है तो फिर से ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल हो गया, और यहां पर अब एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 फिर से इक्वल हो गया, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। यहां रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर करें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी इक्वल है। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन मिलेगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 के भी इक्वल होगा, और एंगल 4 के भी इक्वल होगा, यानी कि चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए था कि AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना था। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ये अभी आगे और काम आने वाला है। तो ये चीज अपना प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हो हेंस वी कैन से AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, तो अब चीज अपन को प्रूव करना है सेकंड चीज कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस का जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमको ये पता है कि ऑपोजिट साइड चारों साइड जो आपस में पैरेलल इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो हम लोग को ये तो पता है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और ये साइड आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है। लेकिन रोम्बस क्या होता है? रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके भी इक्वल होगा, इसके भी और इसके भी। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ ऑपोजिट साइड्स के बारे में पता है कि वो इक्वल है। अब अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चारों साइड्स इक्वल है, या फिर आप ये प्रूफ करो कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो
है बहुत सिंपल। हम लोग ये वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में हमने प्रूव किया कि एंगल टू एंगल 3 के इक्वल होगा। सॉरी, यहां पर आप देखो एंगल टू एंगल 3 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 मैंने इसीलिए दे रखा है। तो मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये हमने प्रूव किया, सॉरी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये हमने प्रूव किया है। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक थ्योरम है कि ये साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 का ऑपोजिट साइड कौन सा है इस ट्राइंगल में? BC। ये हो गया BC, किसके इक्वल होगा? एंगल 3 का ऑपोजिट साइड जो कि है AB। अभी देखो AB और BC आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, यही चीज आप ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी कर सकते हो, या फिर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आप पहले ही ये लिख सकते हो कि AB जो है DC के इक्वल है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि चारों साइड आपस में इक्वल है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB जो है AB DC के इक्वल होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और AD जो है वो BC के इक्वल होगा। और अभी हमने प्रूफ किया कि BC जो है वो AB के भी इक्वल है। ठीक है, तो यहां देखो BC इज इक्वल्स टू AB, प्रूव्ड। अभी हमने प्रूफ किया है। तो अब देखो यहां पर सब सारे साइड्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, पहले अपन ये देखते हैं। AB BC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है। अब देखो एक चीज और बच गया कि AD किसके इक्वल है? AD BC के इक्वल हो गया, और AB जो है DC के भी इक्वल है। ठीक है, सॉरी लिखा हुआ है AB DC के इक्वल हो गया है, AD BC के इक्वल हो गया है, और AB BC के भी इक्वल है। ठीक है, तो चारों साइड्स इक्वल हो गए। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, और ये तो इसके इक्वल है ही। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं देयरफॉर AB is equals to BC is equals to CD equals to DA. Hence it is proved that ABCD is a rhombus. ठीक है, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है कि चारों इक्वल कैसे हुए, तो आप इस ट्राइंगल में भी ये चीज प्रूव कर सकते हो कि AD और DC आपस में इक्वल है। तब तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AB BC CD और DA आपस में इक्वल है। वैसे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी पैरेलल है। अगर आप इन एडजेसेंट पेयर को प्रूव कर दो कि ये दोनों इक्वल है, ऑपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, आपको गिवन है। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो जाता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, कोई एक पेयर को आप प्रूव कर लो तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखो हमने प्रूव किया ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब ये साइड जो है इसके इक्वल भी है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए ना। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का 6th क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।